तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रीन क्रैकर्स के बारे में। ग्रीन क्रैकर्स को क्यों बनाया गया, किसने बनाया और किस मकसद से बनाया, और ये नॉर्मल पटाखों से कैसे अलग है, वो सारी बात हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। पर उससे पहले आई वांट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, और फिर मैं आपको बताता हूँ आगे कि ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं। दोस्तों, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो बहुत सारे त्यौहार हैं हिंदू धर्म में, लेकिन अगर आप बड़े त्योहारों की बात करें तो होली और दिवाली दो ही ऐसे त्यौहार हैं जो बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ और बहुत ज़्यादा बहुत ज़ोरों शोरों से इनको मनाया जाता है। और दिवाली सुनते ही दिमाग में आते हैं दिए, फुलझड़ियाँ, पटाखे। पटाखों की क्या वैल्यू है? तो भैया, अगर आप दिवाली से पटाखे निकाल दोगे, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप टीम इंडिया से महेंद्र सिंह धोनी को निकाल दो। वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, वो नहीं चल पाएगी आगे, और शायद उसमें से वो मज़ा ही ख़त्म हो जाए। तो हुआ ये कि अभी कुछ साल पहले ना, क्योंकि एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि भाई पटाखे फोड़ना कर देते हैं बैन, क्योंकि अगर ज़िंदा रहना है, सांस लेते रहना है, तो भाई इन पटाखों से होने वाले प्रदूषण को करना पड़ेगा कम। ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था। अब हुआ क्या कि सन 2019 में फाइनली बहुत सारी हियरिंग्स के बाद, ट्रायल्स के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया और अलाउ किया कि ग्रीन क्रैकर्स नाम की किसी चीज़ को बनाने पर ध्यान देना चाहिए, और इसी को बनाना भी है। और ये बनाने का जो जिम्मा दिया गया CSIR यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर को। तो सबसे पहला सवाल, ग्रीन क्रैकर्स हैं क्या? ग्रीन क्रैकर्स बेसिकली वो पटाखे हैं जो कि पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाने में मदद करते हैं। यानी कुछ हद तक ये नॉर्मल पटाखों के मुकाबले जो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं वो पर्यावरण में जो डस्ट और स्मोक को रिलीज़ करते हैं ना, वो 30 से 40% लगभग कम कर देते हैं। ये ऐसे हजार्डस मटेरियल को रिलीज़ नहीं होने देते और एयर क्वालिटी को अपलिफ्ट करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इन्हें बनाया गया? तो देखो, जो नॉर्मल पटाखे होते हैं ना, जब वो जलते हैं तो वो बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में, जो ना सिर्फ डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि इंसानों को भी वो इनडायरेक्टली प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, और इवन डालते ही हैं। कि बेरियम नाइट्रेट एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे रेगुलर जो नॉर्मल पटाखे हैं वो बनाए जाते हैं, और इससे होने वाले नुकसानों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसके अंदर इरेगुलर ब्रीदिंग यानी इरेगुलर हार्ट बीट से लेकर के वॉमिटिंग, डायरिया, पैरालिसिस और कई केसेस में इवन डेथ तक हो जाती है। बेरियम नाइट्रेट डायरेक्टली आपकी किडनीज को भी अफेक्ट करता है। दिस इज द रीजन कि अब हमें ग्रीन क्रैकर्स की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 3, इन पटाखों को किसने बनाया है और कैसे बनाया है? तो वीडियो की शुरुआत में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इन पटाखों को बनाया है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर यानी CSIR ने अपनी एक लैब के थ्रू, जिसका नाम है नेशनल एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नीरी, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं। और ये इस कॉन्सेप्ट पर बना है कि जितने भी बैंड केमिकल्स हैं उनके इस्तेमाल के बिना इन पटाखों को बनाया जाता है, जैसे लिथियम, आर्सेनिक, बेरियम और लेड। ये ऐसे केमिकल्स हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल इलीगल है और इनको बैन कर दिया गया है। अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 4 कि ये पटाखे नॉर्मल पटाखों से अलग तो हैं, लेकिन ये काम कैसे करते हैं? जब ये फूटते हैं, बर्स्ट होते टाइम पर इनमें से जब गैसेस का रिलीज होता है तो उस दौरान इसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स भी निकलती हैं, वाटर वेपर्स भी निकलती हैं, जो कि उस एटमॉस्फेयर में जहाँ पटाखा फूटा है वहाँ पर जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको अपने साथ चिपका कर, यानी वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर वेपर हैं, वो उन पार्टिकल्स को अपने साथ चिपका कर ग्राउंड पे ले जाता है, और फिर एटमॉस्फेयर में कुछ भी सस्टेन्ड नहीं रहता है। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन कि इन पटाखों को पहचाना कैसे जाए, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ग्रीन क्रैकर का जो डिब्बा होता है, जो पैकिंग होती है, उसके ऊपर एक ग्रीन लोगो लगा होता है एंड एक क्विक रिस्पॉन्स कोड, यानी जिसको आप आम भाषा में QR कोड कहते हैं, वो होता है, जिसको आप अपने जब फ़ोन से स्कैन करेंगे तो उस पटाखे की टोटल डिटेल आपको मिल जाएगी कि इससे कितना पोल्यूशन होता है, कितना पार्टिकुलेट मैटर इससे रिलीज होगा और कितना रिडक्शन ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में करेगा। ग्रीन क्रैकर्स की तरफ भी क्यों ना है कि बैन ही क्यों ना कर दो? तो यार देखो, दिवाली एक बड़ा त्यौहार है, और लिटरली दिवाली के अलावा भी ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं जब पटाखे जलाए जाते हैं, तो सिर्फ दिवाली पर पटाखे बैन करके आप पर्यावरण को नहीं बचा सकते। सो आई वुड से कि आपको एक ऐसा मीन्स निकाल लेना है जिसमें आप पोल्यूशन कम से कम करो, ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर कर रहे हो तो कम से कम करो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और आगे के लिए उस बेल आइकन को प्रेस करके जाना। गॉट इट? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।